बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के अंदर पीपल्स पार्टिसिपेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं कि वो किस किस तरीके से इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में अपना किरदार अदा करते हैं जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि लोग सबसे पहले जो बुनियादी तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं वो वोटिंग के ज़रिए करते हैं। वो वोट सिर्फ उनको कास्ट करते हैं जो लोग उनकी नीड्स को सामने रख के इलेक्शन में उतरते हैं। यानी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का मंशूर है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मंशूर के तहत उनसे वो वाले वादे करते हैं जिसको उनको ज़रूरत है, तो वो फिर उसी को ही वोट कास्ट करेंगे। दूसरा तरीक़ेकार है कि कुछ लोग एक एरिया के लोग हैं और वो दूसरी कम्युनिटी के साथ मिलके भी पार्टिसिपेशन करते हैं। यानी कहने का मेरा मकसद ये है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाका है और उस इलाके के अंदर स्कूल की अपग्रेडेशन चाहिए। अब स्कूल की अपग्रेडेशन में फिर लोग दूसरी कम्युनिटीज़, उस इलाके में मौजूद कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर डिमांड को पुट करेंगी कि हमें स्कूल की अपग्रेडेशन चाहिए, या कई इलाकों में सिरे से स्कूल ही मौजूद नहीं है, या डिस्पेंसरी चाहिए, या डिस्पेंसरी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, व्हाटएवर। तो वो फिर उस पर्टिकुलर इलाके में लोग एक जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं वो फिर मिल के काम करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक होता है। तीसरा एक और तरीक़ेकार होता है, उसके अंदर लोग मिल के एक ही ख़ानदान मिलके करने की बजाय सिर्फ एक ही ख़ानदान बेसिकली मौजूद होता है, जो कि एक ख़ानदान या एक इंडिविजुअल होता है जो कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे वो किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से उसको टैक्स के पेनलाइज कर दिया जाता है और वो डिमांड पुट करता है कि इतनी प्रॉपर्टी के ऊपर ये टैक्स जो है वो इनह्यूमन है और ये नहीं होना चाहिए। एक और जो तरीक़ेकार है पार्टिसिपेशन का वो वायलेंट है, पूरी दुनिया में मौजूद है। अगर आपके नहीं माने जा रहे, आपके डिमांड्स नहीं मानी जा रही, तो आप फिर वायलेंटली प्रोटेस्ट करते हैं। कभी कभार ये प्रोटेस्ट होता है, इसमें वायलेंस नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम जब भी बहुत ज़्यादा लोग मिल के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें किसी न किसी हद तक वायलेंस आ ही जाता है। वो बेशक शरारतन आए, यानी जानबूझ के किसी भी पार्टी की तरफ से, यानी कि हुकूमत या लोगों की तरफ से जानबूझ के शरारतन इसको ऐड किया जाए। तो प्रोटेस्ट जो है वो लॉफुल भी हो सकता है कि आप एक पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ चलते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में वायलेंस भी शामिल हो जाती है। फिर एक और बड़ा फेमस तरीक़ेकार है जो कि ज़्यादातर डेवलप्ड सोसाइटीज़ में मौजूद है। अमेरिकन्स ये करते हैं, फ्रांस में ये किया जाता है, उसके साथ साथ जापान में भी किया जाता है। वो है साइनिंग द पिटीशन। वो कोई डिमांड है और उसके बाद वो फिर मूव करते हैं, पिटीशन साइन करते हैं और फिर ढेर सारे लोग उसके ऊपर पिटीशन साइन करके तो वो फॉरवर्ड करते हैं। हमारे यहाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे एक पॉलिटिशियन के बारे में लंदन के अंदर पिटीशन फाइल की गई थी। यूके में ये पिटीशन बड़ी मूव की गई कि इनके बारे में, चूँकि ये सिटीजन्स हैं अब यहाँ के, तो इनके ऊपर कवानीन जो हैं वो ये लागू किए जाते हैं। और फिर एक वाइस वर्सा जो है वो ये आया कि सेम पर्सन के लिए हमारे पाकिस्तान में भी पिटीशन साइन की गई कि आपके सिटीज़न की वजह से हमारे मुल्क में वायलेंस हो रहा है, हमारे मुल्क में नाकी हो रही है, लोग वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ करें और इसको रोकें। और इसके बहुत ज़्यादा लोगों ने पिटीशन साइन की थी। मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं इल्ताफ़ हुसैन की बात कर रही हूँ। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि पीपल्स पार्टिसिपेशन किस तरह से होती है, किन किन तरीक़ों से हम कह सकते हैं कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरेस्ट एग्रीगेशन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।